इस वक्त हफीज़ भाई मौजूद है, इनका तल्लक भी रावलाकोट से। इन्होंने बेसिकली शहद पे काम किया हुआ, तो मुझे इनसे हम पूछेंगे कि ये किस तरह से शहद लगा रहे हैं वहाँ पे। जी बताइएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जिसमें मेरा तलब जो है रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से है और हम जो है यहाँ पे दो किस्म की शहद की मक्खी पे काम कर रहे हैं। इसमें को जो हमारी लोकल ब्रीड है उसको एपिस राना या पहाड़ी मक्खी कहते हैं। अच्छा। जो यहाँ पे नेचुरल यानी कि जो सिर्फ आज़ाद कश्मीर में ही होती है? नहीं, पाकिस्तान में भी होती है, वहाँ पे भी होती है, माउंटेन एरिया में होती है। अच्छा ठीक है। और दूसरी हैं इनको इटालियन बीज कहते हैं या इनको फॉरेन मक्खी भी कहते हैं। तो ये पूरी दुनिया में जो शहद का बाकायदा काम होता है वो इन मक्खियों से होता है। और ये इटालियन भी है ये? जी इटालियन बीज। अच्छा। तो ये अभी हमारा ऑब्जर्वेशन हाई है, तो इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस में जो है ना मक्खियाँ ये कुछ ब्रूड है, ये शहद बना रही है सर। ठीक है। ये फिर इसके बाद बी कीपिंग के काफ़ी सारे शहद की मक्खियों के प्रोडक्ट्स होते हैं। सही है। उसमें हमारे पास 6-7 अक़साम की हनी है, यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं इनके फार्म को हम जो है ना माइग्रेट करवाते रहते हैं पूरा। अच्छा। तो ये फिर अलग अलग फूलों का शहद देते हैं। सही है। तो क्वालिटी वाइज बात करें, ये इटालियन इनका भी जो हनी होता है वो बेहतर होता है, ये देसी मक्खी का बेहतर होता है? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शहद है ना वो कोई भी मक्खियाँ हैं, ये इटालियन है या हमारी कोई भी, उसमें शहद की प्योरिटी पे होता है। प्योरिटी पे होता है। शहद आप प्योर पैदा कर रहे हैं, मक्खी से पैदा करवा रहे हैं। और प्योरिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? प्योरिटी डिपेंड करती है फार्मर पे भी है कि वो कुछ गड़बड़ ना कर रहा हो। अच्छा। और उसके बाद वो कितना स्किल्ड है, यानी कि अच्छा। उसने कितना प्रोफेशनल काम सीखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, अगर वो प्रोफेशनल है तो वो तमाम अपनी प्रोडक्ट। मैंने मार्केट में ये देखा है कि वो डिफरेंट वो मक्खियों का नाम दे के डिफरेंट प्राइसेस उन्होंने रखी होती है कि जी इस मक्खी का इतना, तो वो डिफरेंस क्यों है इसका? उसका डिफरेंस ये है ना कि जिसमें जो वाइल्ड बीज होती हैं, जिस तरह पंजाब साइड में चला जाए उसमें एक होती है छोटी मक्खी, उसको लोकली कहते हैं। लोकली छोटी मक्खी कहते हैं। तो वो दोनों जो है ना अपने छत्ता दरख्त के साथ बनाते हैं और पूरे साल में स्प्रिंग सीजन में उनके पास एक ऐसा टाइम आता है ड्यूरेशन जिसमें वो उनसे शहद उतारा जाता है। उसमें जो छोटी मक्खी है उसको एपिस फ्लोरिया कहते हैं। अच्छा। तो वो पूरे साल में आपको हाफ के जी हनी देगी। अच्छा, ये नहीं वो क्वांटिटी बहुत कम है उसकी? क्वांटिटी कम है। अच्छा, क्वालिटी ज़्यादा है। टेस्ट और क्वालिटी, टेस्ट और क्वालिटी ज़्यादा है। सही है। जिस तरह का जो बड़ी मक्खी होती है वो उसमें से 5 kg से 10 kg तक हनी निकलता है। अच्छा। तो उसका रेट उसकी वजह से, टेस्ट की वजह से जो है ना, मेन टेस्ट की वजह से अच्छा। शहद का जो रेट है वो अच्छा डिफरेंट होता है। ठीक है। और फूल इलाके की बात होती है, यानी कि फूल के ऊपर डिपेंड है कि अलग अलग फूलों के जो शहद होते हैं उनके अलग अलग प्राइस होती है। ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये सिदर है नहीं, ये बेरी का शहद है। ये पंजाब में, पाकिस्तान में सबसे फेमस है नहीं, ये बेरी का शहद है। अच्छा। अभी इधर हमारे कश्मीर में आ जाएंगे तो ये हमारी पहाड़ी मक्खी का शहद है, इसको हर्बल। अच्छा, ये जो आपने निकाला हुआ है वो है? जी, ये सारे हमने निकाले लेकिन अलग अलग फूलों के। अच्छा। तो ये फिर फूलों के ऊपर इनकी जो है ना प्राइसेस और वो चीज़ें कंसिडर। सही है, सही है। ठीक है। और मुझे अब ज़रा अपने स्केल का बता दें कि कितना आपकी आउटपुट कितनी होती है, कितनी प्रोडक्शन है रफली? सर शहद का जो है ना सीजन वाइज होता है, किसी साल शहद कम निकलता है, ज़्यादा होता है। इसमें ऑन एवरेज अगर बात करें कितना निकल ऑन सकता है? एवरेज यानी कि आगे हमने जो सेटअप रखा हुआ है ना उसमें से सालाना 200 to 300 kg हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। और इसको आप क्या बढ़ाएंगे फ्यूचर में या बढ़ा रहे हैं, आहिस्ता बढ़ा रहे हैं आप? ठीक है। कमर्शियली नहीं आपको बेनिफिट दे रही है ये जी चीज़? बहुत सारे लोग जो है ना इस टाइम कश्मीर में, रावलाकोट में हर दूसरे तीसरे घर में लोगों ने मक्खी रखी है। अच्छा, एक बड़ा बेसिक से क्वेश्चन पूछूंगा, जो बंदा शहद का काम करना चाह रहा है उसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है? उसमें तो ये है कि फर्स्ट से पहले तो आप किसी बी कीपर से कांटेक्ट करें, उसके जाके ग्राउंड में, फील्ड में जाके उसके फार्म पे आप काम करें, काम सीखें। 1 हफ्ता लगा सकते हैं, 10 दिन लगा सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये हर साल स्प्रिंग सीजन में जो है ना वर्कशॉप करवाता है। ठीक है। यानी कि 2 डेज वर्कशॉप होती है, 3 डेज। ठीक है। तो वो एक बेसिक होती है, उससे वर्कशॉप अटेंड करेंगे ठीक है। तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि 10% to 30% आप सीख जाएंगे। ठीक है। बाकी आप जब मक्खी परचेज करेंगे ठीक है। तो फिर वो आगे आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें आहिस्ता यानी उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आप बाकी सीखेंगे प्रैक्टिकल आप उसमें। समझते जाएंगे। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस पर कितनी होती है अगर कोई आप स्मॉल स्केल पे करना चाहें? सेटअप है, यानी कि कुछ लोग होते हैं यानी कि इतना सेटअप लगाते हैं कि हमने सिर्फ घर की फैमिली के लिए हनी प्रोड्यूस करना है, जिसमें उसमें 10 से 20 बंदे हैं। उसके लिए आप घर के 2 से 3 बॉक्स लगाएंगे तो वो आपको इतना हनी दे देंगे, यानी कि 10 से 20 kg हनी दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप एज ए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास कम अज़ कम 10 बॉक्स से स्टार्ट करें। ठीक है। और ये इसकी कॉस्ट कितनी होती है रफली? 10 बॉक्स में, चूँकि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, तो ये जो इटालियन है ये 10 बॉक्स आपको तकरीबन 150 लाख से 3 लाख तक इनकी प्राइस है। ठीक है। तो बॉक्सेस पर डिपेंड है। ठीक है। जो लोकली पाकिस्तानी बॉक्सेस हैं उनकी प्राइस कम है, और जो यूरोपियन स्टैंडर्ड डब्बे हैं, यानी कि अच्छे इंग्लिश डब्बे हैं, तो वो थोड़े से कॉस्टली हैं। ठीक है। और ये आपको लोकली मिल जाते हैं यहाँ से जी, मार्केट में हमारे से? पास हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके कारखाने जिधर ये बी कीपिंग का सारा सामान बन रहा है हमारे पास। ठीक है। सही है। चलें, थैंक यू सो मच हफीज़ भाई। ठीक है सर।